श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। पांचवा सोपान कौन सा है? सुंदरकांड। तो आज मैं आपको सुंदरकांड का श्रवण कराने वाली हूँ। सुंदरकांड में जितने भी दोहे और श्लोक हैं उनका श्रवण करवाने वाली हूँ। हम रोज अभी श्रावण का महीना चल रहा है, तो श्रावण के महीने में शिव जी की उपासना की जाती है। शिव जी की उपासना और हनुमान जी को शिव जी का ही रूप माना जाता है, अवतार माना जाता है। तो हम हनुमान जी को शिव जी मानते हुए हम सुंदरकांड के रोज दो श्लोक का अर्थ मैं आपको श्रवण करवाऊंगी। तो हम शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक नंबर 1 का अर्थ। शांत, सनातन, अप्रेम्य, प्रमाण से परे, निष्पक्ष, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। करुणा की खान कौन है? रघुकुल के श्रेष्ठ राजाओं में शिरोमणि तथा राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। ये सब राजाओं के शिरोमणि कौन कहलाते हैं? राम। श्लोक 2 का अर्थ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य करता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा भी हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। श्लोक नंबर 3 का अर्थ। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान क्रांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। चौपाई 1 का अर्थ। जाम्बुवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब मेरी राह देखना। चौपाई 2 का अर्थ। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। चौपाई 3 का अर्थ। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े। बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। चौपाई 4 का अर्थ। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। चौपाई 5 का अर्थ। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा, हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर ही उन्हें विश्राम दे।